वन एंड ओनली एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जिनको हम लोग देख रहे हैं, वो है चिराग पासवान। बिहार में काफी चीजों की जरूरत है। बिहार में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। इस बार एनडीए की सरकार आएगी, पूरी जंगल राज वहाँ का खत्म। क्या लगता है कि वाकई लगता है एनडीए पार्टी अगर आती है तो चीजों में बदलाव होगा? नहीं, और चिराग पासवान के जो 5 सीट मिले वो पाँचों पूरे बहुमत से जीतेंगे। आज जंगल राज वहाँ जो बिहार में उत्पन्न हुआ वो सब उन्हीं का देन है, लालू जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो हर तरफ जहां चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, अब ऐसे में बिहार की बात करें तो बिहार के ही लोगों से जानते हैं कि बिहार का सियासी खेमा क्या कुछ कहता है, क्या कुछ वहाँ बदलाव की ज़रूरत है। और यकीनन अगर 2024 की बात की जाए तो बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की जनता क्या कुछ सोच रहा है, ये इसी पे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए बिहार को लेकर के तो लगातार सवाल खड़े होते आए हैं और जन विश्वास यात्रा भी अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने निकाली थी। तो क्या वाकई असर पड़ने वाला है इसका बिहार में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो ये जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं उसका जवाब तो वहाँ की जनता देंगे और उनको पता है कि इससे कुछ होना नहीं है। ठीक है, वो अपने पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका जवाब पब्लिक देगा, उनको जनता देगा, वहाँ की जनता जनार्दन, और बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि लोग उनसे त्रस्त हैं। आज जंगल राज वहाँ जो बिहार में उत्पन्न हुआ वो सब उन्हीं का देन है, लालू जी का। लालू जी का देन है। लालू जी क्या हुआ, बिहार का क्या स्थिति हुआ, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और जनसंवाद यात्रा से मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए को, उससे उनका नुकसान ही है। और की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो यकीनन क्या लग रहा है उससे कुछ स्थिति का बदलाव होगा, चुनाव में कुछ अलग देखने को? देखिए, अब तो एनडीए का मैटर है ये, और एनडीए में जो है सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। जो हम लोगों का ये निशाना है कि 40 पार, 400 पार और 40 सीट बिहार, ये हम लोगों का एकदम बिल्कुल सत्य है। और कहीं न कहीं जो हम लोगों ने काम किया है सेवा भाव से, उनका हम लोगों को फल मिलना ही मिलना है। चाहे उसमें लालू जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, कोई भी हो, वो कुछ भी करें। इंडिया का गठबंधन क्या किया आप देख लीजिए। उनका मुखिया था, कहाँ कौन भागे, क्या हुआ, कहाँ है कोई? इंडिया है ही नहीं कोई। ये तो ठीक है, कांग्रेस इनकी आरजेडी और उनके 2-3 लोगों के साथ अपना मिलजुल के जो भी अपना कर रहे हैं वो करें। उसमें तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो क्या लग रहा है कि बिहार की जनता किसके साथ खड़ी है? चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान जी, 40 देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के साथ आप लोग? जी जी बिल्कुल जी, 40 सीट मेरे नरेंद्र मोदी पार करेंगे आपकी बात। लेकिन तेजस्वी यादव तो वहाँ पर बड़ा जोर शोर से जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। हॉल्स कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब की बार 400 पार। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार को आज भी जंगल राज से बोला जाता है, जंगल राज की बात की जाती है। तो क्या लगता है कि वाकई लगता है एनडीए पार्टी अगर आती है तो चीज़ों में बदलाव होगा? नहीं, अब की बार मैंने एक ही बार सवाल कर दिया कि अब की बार 400 पार, और चिराग पासवान के जो 5 सीट मिले वो पाँचों पूरे बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ें? देखिए, जंगल राज जो नाम दिया गया, तो जब जंगल वहाँ स्थापित हो गई थी तो जंगल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसमें टाइम लगता है, टाइम लग रहा है, कुछ हद तक ख़त्म हुई है। इस बार एनडीए की सरकार आएगी, पूरी जंगल राज वहाँ का ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म। हाँ, अभी 24 में देखिए हम लोग वहाँ 40 की 40 सीटें हमारी एनडीए जीतेगी। उसके बाद 2025 के जो चुनाव आएगा उसमें हमारी एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी और हमारे जो है चिराग पासवान जी के वहाँ हाथों का मजबूत किया जाएगा। खास करके उन पर सबका पूरा वहाँ जनता देख रही है चिराग पासवान की तरफ। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की स्थिति बदलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है ना, वो काफ़ी वियर्ड रहा हुआ है शुरू से ही। हम अगर 1990 की बात करें या फिर 2000 की बात करें, जब क्या कहते हैं बिहार में राजद की सत्ता थी, आरजेडी अपने फुल मेजोरिटी में थे, जिस समय जंगल राज जो हम लोग जिस एरा को हम लोग जंगल राज कहते हैं, रियल में भयावह था। और जो भी सत्ता में बिहार में रहे हैं उन्होंने पब्लिक के लिए भलाई नहीं किया है। जो ट्रायंगुलर इक्वेशन बिहार के पॉलिटिकल सिनारियो में दिखता है, इस वजह से बिहार का भलाई नहीं। बिहार में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। बिहार में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। हॉस्पिटल वगैरह, हेल्थ के सर्विसेज वगैरह में भी बहुत कमी है। आपका एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है,
इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, एम्प्लॉयड कॉरिडोर होना चाहिए, आईटी कॉरिडोर होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है बिहार को, जो रियल में क्या कहते हैं इन सब सुविधाओं को लेस कर सकता है। कौन लगता है, किसको देख रहे हैं उस चेहरे पर? देखिए, अभी युवा हैं वहाँ पे, 2-3 लोग युवा हैं जो रियल में क्या कहते हैं बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप तेजस्वी यादव की भी बात करें तो जन विश्वास यात्रा उनके भीड़ में है, वो भी युवा है। चिराग पासवान जी पढ़े लिखे लोग हैं। तेजस्वी यादव का क्या है ना कि उनका अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। तेजस्वी यादव प्लेस नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों पे, और रियल में क्या कहते हैं उनके पास क्या मैनिफेस्टो है, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन तो नहीं है उनके साथ, और उनका भी जो चीज़ें हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वन एंड ओनली एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जिनको हम लोग देख रहे हैं, वो है चिराग पासवान। काफ़ी स्पष्टवादी है, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री विजन है इनका, उस डॉक्यूमेंट्री विजन में बिहार को कैसे हम लोग क्या कहते हैं एंशिएंट एजुकेशन से लेके और मॉडर्न एजुकेशन को लेके कल्टीवेट कर पाए, कैसे बिहार को डेवलप कर पाए, एक बढ़िया रूट मैप है इनके पास। तो अगर चिराग पासवान जी बिहार के सत्ता पे काबिज होते हैं तो रियल में बिहार वो पुरातन बिहार बनेगा। पुरातन बिहार बनेगा। तो देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपके समक्ष है। अगर उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन आता है और चिराग पासवान को वहां की सत्ता दी जाती है तो यकीनन वहां पर बदलाव भी होगा, और जंगल राज की जो कतारें लगती आ रही हैं, ये बातों की कतारें जो लगती आ रही हैं, इससे भी निजात मिलेगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।